हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर परमिला कॉमर्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग रहा है, 12th अकाउंटेंसी कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस एंड स्ट्रेटजी हाउ टू स्कोर 95+। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, जहाँ पे हम 95+ तक आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका कॉमर्स में अकाउंटेंसी। तो जो हमारी अकाउंटेंसी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आपकी 12th की हमारी अकाउंटेंसी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। हम अकाउंटेंसी को 12th अकाउंटेंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम 12th अकाउंटेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा पार्ट ए और एक पार्ट होता हमारा पार्ट बी। पार्ट ए में हम पढ़ते हैं आपकी पार्टनरशिप एंड पार्ट बी में ए में ही सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं हम कंपनी अकाउंट। एंड पार्ट बी में हम पढ़ते हैं आपका, जिसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल एनालिसिस और इसके ऑप्शंस में आता हमारा कंप्यूटर अकाउंटिंग। इसके ऑप्शंस में आता हमारा कंप्यूटर अकाउंटिंग। हम 12th अकाउंटेंसी को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट होता है हमारा ए और एक पार्ट होता है हमारा बी पार्ट। जो हमारा ए पार्ट है उसमें हम पूरी की पूरी पार्टनरशिप को कवर करेंगे एंड कंपनी अकाउंट को। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, या कंप्यूटर अकाउंटिंग, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आज हम अपना 12th अकाउंटेंसी का पूरा अपडेटेड सिलेबस एंड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि हमारे जो पेपर है 12th अकाउंटेंसी का, टोटल पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स का हमारा थ्योरी का पेपर होता है और 20 मार्क्स हमारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। हमारा जो 12th अकाउंटेंसी का पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है? टोटल हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 हमारे प्रोजेक्ट के प्रैक्टिकल के होते हैं और 80 हमारे थ्योरी के होते हैं। जिसमें हमारा पार्ट ए हमने बताया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, जो कि हमारा टोटल 36 मार्क का होता है, जो कि हमारा टोटल कितने नंबर का होता है? 36 नंबर का। सबसे स्कोरिंग यूनिट होती है ये आपकी। उसके बाद आती है हमारी, इसके अंदर हम दोनों पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फर्म अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं आपको, और सेकंड आता है हमारा कंपनी अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, यानी कि कंपनी अपने खाते कैसे बनाती हैं। सेकंड हमारा पार्ट आता है आपका बी पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर आपकी 2 यूनिट आती हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारी होती है आपकी। सेकंड पार्ट हमारा होता है आपका 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है हमारा सेकंड पार्ट? 20 मार्क्स का। और फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा होता है 60 मार्क्स का। हमारा टोटल पेपर होता है इसके अंदर 80 मार्क्स का। ठीक है। अब आता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, जिसको हम 20 मार्क्स का बोल रहे थे, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका। एक प्रोजेक्ट फाइल आपको बनानी पड़ती है। कितने नंबर की होती है आपकी प्रोजेक्ट फाइल? 12 मार्क्स की होती है। एंड सेकंड आपको 8 मार्क्स के आपसे वाइवा लिया जाता है। उसके बाद में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, पार्ट बी में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को क्या करते हैं? चॉइस करते हैं, या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को करते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक पूरी की पूरी यूनिट होती है जो आपकी 20 मार्क्स की होती है। इन दोनों में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करते हो। पार्ट बी में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लेना है या फिर आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग लेनी है। उसके बाद में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप जो आपकी पहली यूनिट है, जो आपकी 36 मार्क्स की है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं आपकी पूरी पार्टनरशिप। यहाँ पे हम पार्टनरशिप में सब पढ़ेंगे। पार्टनरशिप क्या होती है, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है,
इसमें सब पढ़ेंगे हम। पार्टनरशिप फीचर्स पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या होती है आपकी, आपका एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं, आपकी जितने भी पास्ट एडजस्टमेंट होंगी, गुडविल होगी, सब पढ़ेंगे हम अपनी पहली यूनिट में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है आपका। इसके अलावा पार्टनरशिप में सब पढ़ते हैं आप। पार्टनरशिप का बेसिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप का बेसिक, जिसको हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, एंड उसके बाद में थर्ड हम पढ़ते हैं आपका रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर। और फोर्थ में आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहां पे हम पार्टनरशिप फर्म को ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यहां से फंडामेंटल से हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप कैसे सेटअप होती है, आपके कितने पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट से लेकर फिर कोई नया पार्टनर आता है, या आपका चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर पार्टनर्स को आपको रिटायर करना है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, और आखिर में अगर हमारी फर्म क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इन सब से रिलेटेड हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, हम क्या क्या अकाउंटिंग करते हैं, हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, हम क्या क्या एंट्रीज करते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, ये फुल्ली डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर हम पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हम पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट आती है हमारी, सेकंड यूनिट हम अपनी सेकंड यूनिट में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो उसको हम किस किस प्रकार से बंद कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है कि हम कंपनी अकाउंट पे आ जाते हैं कि कंपनी जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो मार्केट से पैसा कैसे लेती हैं, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, किस प्रकार से वो अपने अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं। इन सब के बारे में हम कंपनीज अकाउंट में पढ़ेंगे। जो हमारी थर्ड यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। उसके बाद में हम अपने बी पार्ट पे आ जाते हैं। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। कितने मार्क्स का हमारा पहला पार्ट, 60 मार्क्स का। कितने पार्ट का हमारा पहला पार्ट, 60 मार्क्स का है। एंड सेकेंड पार्ट जो हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो हमारे कितने नंबर का है, 20 नंबर का। कितने नंबर का हमारा, 20 नंबर का। इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि कंपनी जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, नोट्स ऑफ अकाउंट बनाती है, जितने भी अकाउंट बनाती है कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, यहाँ इन सब अकाउंट्स को हम एनालाइज करेंगे कि इनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और आपकी कंपनी की रियल में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये सब हम इनसे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एंड बी पार्ट में ही हम सेकंड जो आपका पार्ट है, बी पार्ट में आपका फाइनेंशियल एनालिसिस वाला टॉपिक आता है। एंड सेकंड आपका आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला टॉपिक। और इससे पहले एक और आ जाता है आपका एक टॉपिक रेशियो एनालिसिस। क्या होता है, आपके अकाउंटिंग रेशियोज हम पढ़ते हैं। आपके जो रेशियोज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपके लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, एक बार आप इनको फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएंगे। एंड सेकंड इसी में हमारी 5th यूनिट कौन सी आती है, आपकी 5th यूनिट आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जहां पे एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका। और ये आपकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट होती है। ये आपकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट होती है आपकी कौन सी, अकाउंटिंग रेशियो और
कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली। इसी के ऑप्शन में जैसे कि हमने बताया था कि आपका जो बी पार्ट होता है उसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अलावा अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला ऑप्शन नहीं यूज करते हो तो सेकंड ऑप्शन आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला ले सकते हो, जिसके अंदर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हो सारी की सारी। ये भी आपका 20 मार्क्स का ही होता है, पर ये आपका ऑप्शन में है। अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ले रहे हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला पार्ट कर रहे हो तो आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा कि हाँ जो वेटेज है वो कैसी है, आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो सब बता रखा है। तो आज हमने पूरा का पूरा सिलेबस को डिस्कस किया। आपका 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस कैसा है और आपको किस प्रकार से पढ़ना है। आपको पहले पूरे सिलेबस को कवर करना है, जिसके डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं, उनको सबको हम सोल्व करके देखेंगे। आपको सभी डिटेल लेक्चर, आपको पूरा का पूरा सिलेबस, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी का सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे कॉमर्स स्टूडेंट तक शेयर कर दें, लाइक कर दें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में जो होगी आपकी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से अकाउंटेंसी की फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।